हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज स्पेशली बच्चों के लिए मैं रेसिपी लेकर आई हूँ सेंटा क्लॉज कुकीज़ की, जो 10 मिनट में बन के बहुत मज़ेदार रेडी होते हैं। और बच्चों के लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि बच्चे इस तरह के डिफरेंट बिस्किट खा के बहुत खुश होते हैं। बटर कुकीज़ हैं, ये बहुत ही स्पेशल हैं और इनका टेस्ट भी बेहद अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और देखते हैं ये कुकीज़ मैंने कैसे बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसके बीच में 125 ग्राम बटर हमने ऐड करना। उसके बाद हम लोग एक अंडा इसके बीच में तोड़ लेंगे। बटर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज से निकला हुआ आपने हरगिज़ नहीं लेना। आप लोग बटर को फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दो, तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको मेल्ट कर लेना है अंडे के साथ। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे हम। इसके बाद हम लोगों ने 1 कप शुगर ऐड करनी है, तो ये पिसी हुई चीनी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी करेंगे। तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली थी। अब हम इसके बीच में कोकोनट ऐड करेंगे। 1 कप कोकोनट हमने इसके बीच में ऐड किया, साथ हम लोगों ने 1 कप इसके बीच में मैदा ऐड कर दिया। मैदा ऐड करने के बाद हाफ स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी एक हमने बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। डो को हम लोगों ने हार्ड नहीं बनाना, सॉफ्ट होनी चाहिए वो। वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट बनी है। अब यहाँ हम डो को लेंगे और उसको बेल लेंगे। आप चाहो तो इसकी जौन सी मर्ज़ी जो है शक्ल बना लो, चाहे इसको स्क्वायर शेप में बेल लो, चाहे अब इसको राउंड शेप में बेल लो। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा जो है वो बड़ा कर लेना है। बेलने से थोड़ा-सा बेलने के बाद हम इसको हाथों से ऊपर से जो है वो प्रेस करते जाएँगे और ये रोटी की तरह जो है ना वो बड़ा होती जाएगी डो जो है। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला हरगिज़ भी नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स में अब कटर पड़े हुए थे, तो मैंने ये स्टार शेप्स का कटर लिया है। तो वह हम लोग डो के बीच में इस तरह से इसको ऐड करेंगे और इसकी जो शेप है अच्छी सी स्टार की बना लेंगे। ऊपर से हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो आसानी से जो है वो डो की शेप बनती जाएगी। यहाँ पे मैंने सारे स्टार्स बना लिए। अब जो हम एक्स्ट्रा डो है उसको उठा लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कितनी अच्छी स्टार्स की शेप्स बन गई हैं। तो हमने इन सबको एक बेकिंग ट्रे के बीच में रख देना है। तो दोबारा से मैंने डो जो है वो ली थी, तो मज़ीद जो स्टार्स की शेप्स है वो मैंने बना ली थी। मैंने सब यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और जब मैंने बेकिंग ट्रे लिया था उसको मैंने पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था, ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। तो स्टार शेप्स की जो कुकीज़ हैं बाद में उसके बीच में ऐड की थी। अब मैंने यहाँ पे दूसरी डो ले ली है, उसको पहले मैंने हाथ से सेट किया है। कभी हम पहले पेड़ा बनाएंगे, उसके बाद हमने इसको बेलने से बेलना है और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। यहाँ पे मैंने हार्ट शेप की कटर्स ली हैं, तो मैंने इसको इस तरह से डो के बीच में जो है वो ऐड किया था। ऊपर से मैंने इसको प्रेस कर लिया था। इजीली इस तरह से ये कुकीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। सारी कुकीज़ इस तरह से मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पे मैंने पहले ही से देश की कुकी हीट होने के रख दिया था। तो हम लोग पहले जो स्टार कुकीज़ हैं उनको बेक्ड करेंगे। तो 25 मिनट तक जो है हम उनको बेक्ड करना है, वो भी डाम के। 25 मिनट के बाद कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब हम इनको निकाल लेंगे। बाकी की जो कुकीज़ है मैंने इसको 20 मिनट्स के अंदर ओवन के बीच में बेक किया था। तो बहुत ही मज़ेदार बटर कुकीज़ जो है बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप लोग लाजमी अपने बच्चों को ये बना के देना, तो वो बहुत शौक से खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके बीच में एक अंडा हमने ऐड करना है। उसके बाद 1 कप पिसी हुई चीनी हमने इसके बीच में ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद 2 एंड हाफ स्पून हम ऑयल इसके बीच में ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करेंगे कि जो चीनी है डिज़ोल्व हो जाए या अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है जी, 1 से 2 मिनट लगातार हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने 1 कप पानी इसके बीच में ऐड करना है। 1 कप पानी लिया था मगर हाफ कप हमने इसके बीच में ऐड कर लिया।
1 कप यानी कि 1 बाउल पानी मैंने लिया था, तो हाफ़ बाउल पानी मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसके बीच में 2.5 कप मैदा ऐड करना है। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ऐड किया, इसके बाद 1 कप मैदा हम इसके बीच में मज़ीद ऐड करेंगे। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में बेकिंग पाउडर ऐड करना है। फिर हम इसको अब स्पून से पहले मिक्स करेंगे। स्पून से जब ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हाफ़ कप हमने मैदा इसके बीच में मज़ीद ऐड करना है। फिर हम इसकी परफेक्ट सी एक डो बना लेंगे। पहले हम इसको हाथ के साथ आटे की तरह गूँदेंगे, लास्ट में हम इसकी डो बनाएंगे सॉफ्ट सी। तो अगर आपको लगे कि आपकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन रही या ड्राई है, तो आप थोड़ा सा ऑयल इसके बीच में मज़ीद ऐड कर लें, तो फिर आपकी जो डो है इस तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं बनानी, हमने नॉर्मल डो बनानी है। ठीक है जी, डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा मैदा हमने टेबल पे डस्ट कर लेना है। डो को लेंगे और उसको हमने बिल्कुल राउंड शेप में बना लेना है। बड़ा सा इसका एक पेड़ा हम बना लेंगे। इसके बाद हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है जी, कोई भी कटर ले लेंगे, आपके पास तेज़ नाइफ़ है, उसके साथ हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे और 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब एक डो के पीस को हम साइड पे रखेंगे और दूसरे डो के पीस का हमने पेड़ा बना लेना है। राउंड से शेप में एक इसका पेड़ा बनाएंगे। मैदा थोड़ा सा मज़ीद टेबल पे डस्ट करेंगे और इसको फैला लेंगे। पहले हम इसको हाथ के साथ ऊपर से प्रेस करेंगे और जब ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाएगा, इसके बाद हमने इसको बेलने से बेलना है और इसकी स्क्वायर शेप में एक रोटी बना लेनी है। तो मैं आपको बताती हूँ आपने कितनी बड़ी स्क्वायर शेप में रोटी बनानी है। तकरीबन हमने इतनी बड़ी इसकी स्क्वायर शेप में रोटी बना लेनी है। ठीक है जी, अभी हम इस रोटी को साइड पे रखेंगे। दूसरी डो के पीस को हमने एक बाउल के बीच में ऐड करना है। 2.5 स्पून हम कोको पाउडर इसके बीच में ऐड करेंगे। कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने डो के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि जो ये डो है सारी चॉकलेटी हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे तो कोको पाउडर बहुत अच्छे तरीके से डो के बीच में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए जी, पूरी जो डो है वो चॉकलेटी हो गई है। इसका अब हम एक पेड़ा बनाएंगे। बड़ा सा मैंने इसका भी एक पेड़ा बना लिया। पहले हम टेबल को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम टेबल पे मज़ीद मैदा डस्ट करेंगे। ठीक है जी, और इसको हमने फैला लेना है। अब जो हमने कोको पाउडर चॉकलेटी सी जो डो हमने बनाई है उसको हम लेंगे। उसका भी हमने पहले बड़ा सा पेड़ा बनाना है, उसको ऊपर से हाथ से हम प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने इसकी भी एक बड़ी सी स्क्वायर शेप में रोटी बना लेनी है। इसको बेलने से हम बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से स्क्वायर शेप में किसकी बड़ी सी रोटी बन जाएगी। ठीक है जी, अब दूसरी रोटी को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और हमने इनको अब इक्वल कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको इक्वल करेंगे। जो हमने पहले दूसरी रोटी बनाई थी उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैलाएंगे, साइड इसकी चेंज करेंगे। हमने इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला लेना है। मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला लिया। अब हम इसका रोल बनाएंगे, तो ऊपर से हमने इसको बहुत ही एहतियात से पकड़ना है और अंदर की तरफ हमने इसको फोल्ड करते जाना है और इसका एक बड़ा सा हमने रोल बना लेना है। रोल को हम इक्वल करेंगे, हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप कोई भी कटर ले लें या तेज़ नाइफ़ ले लें, तो उसके साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं काटना, हम इसको पतला ही काटेंगे। मैं आपको ये एक पीस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप इसको हाथ के साथ सेट करोगे तो बहुत ही आराम से ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा। तो एक स्नैक बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अब हम साइड पर रखेंगे। दोबारा से हम डो की कटिंग करेंगे। एक एक करके हमने सारे पीसेस इसी तरह से कर लेने हैं, और उसको हाथ से हम लोग सेट करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये राउंड शेप में आ जाएंगे। सारी डो की मैंने कटिंग कर ली। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसको पहले हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से फिर हमने बटर पेपर लगा देना है। पहले हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे, फिर इसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे।
एक एक स्नैक पकड़ेंगे और उसको हमने ट्रे के बीच में रख देना है। बिल्कुल इसी तरह से रखेंगे, थोड़ा सा वक्फे से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर देचकी के बीच में बेक्ड करेंगे। तो तकरीबन हमने इसको 40 मिनट तक मीडियम आंच पर डांप कर बेक्ड करना है। ठीक है जी, मैंने इसको डांप दिया। अब 40 मिनट के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये फूल गए हैं और बड़े भी हो गए हैं साइज़ में। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बन के रेडी होता है। आप इसको चाहो बिस्किट के तौर पे यूज़ करो या इसको आप केक्स के तौर पे यूज़ करो। टी के साथ ये बेस्ट स्नैक्स हैं और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को बना कर देंगे वो भी शौक़ से खाएंगे, बड़ों को बना कर देंगे वो भी बेहद शौक़ से खाएंगे। तो अगर आप लोगों के घर में कोई टी पार्टी है या कोई गेस्ट आने वाला है और जल्दी से आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं टी के साथ, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कर सकते हैं। एक एक करके सारे स्नैक्स हम प्लेट के बीच में रखेंगे। लुकिंग वाइज तो लग ही ये बहुत अच्छे रहे हैं, मगर खाने में भी ये लाजवाब और ज़बरदस्त है। तो जब आप अपने मेहमानों के आगे ये बना कर रखेंगे तो आपके मेहमान लाजमी हैरान होंगे और वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने खुद बनाए हैं। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।